संगम नगरी प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और आज खासा इंतजाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर किया गया था। तो क्या कुछ तस्वीरें संगम नगरी प्रयागराज की नजर आ रही हैं प्रधानमंत्री के पहुंचने के बाद, आप देख सकते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो संगम नगरी पहुंचे हैं और निषाद क्रूज में प्रधानमंत्री बैठे हुए नजर आ रहे हैं। निषाद क्रूज के जरिए आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये निषाद क्रूज मंगाया गया है, जिसके में बैठकर वो सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो निषाद राज क्रूज में बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर बैठकर वो सफर करते हुए गंगा पूजन भी करेंगे। लेटे हुए हनुमान मंदिर जाकर वो वहां पर भी दर्शन पूजन करेंगे और आज प्रयागराज वासियों को कई करोड़ों की सौगात देते हुए, बड़े तोहफे के तौर पर देते हुए नजर आएंगे। तो आपको बता दें कि प्रयागराज पहुंचे हैं पीएम मोदी। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से, देखिए, निषाद क्रूज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं और प्रयागराज तो 5500 करोड़ की तकरीबन आज सौगात जो है वो प्रयागराज वासियों को प्रधानमंत्री द्वारा दी जाएगी। तो पीएम मोदी यहां विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम के रूप में महाकुंभ की सफलता के लिए कुंभ कलश का पूजन करेंगे। पूजन में उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी 5500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो प्रयागराज पहुंच गए हैं। करीब 11:15 बजे उनका काफिला एयरपोर्ट पहुंचा। यहाँ से वो अरैल घाट पर पहुंच गए हैं, जिसकी आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। ये अरैल घाट की तस्वीरें हैं जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में भारी भीड़ उमड़ी हुई है। जीटी जवाहर चौराहे के से लेकर संगम तट पर स्थित पंडाल तक लोगों की भीड़ है। बड़े वाहनों का प्रवेश हालांकि रोक दिया गया है क्योंकि भीड़ होने के चलते। तो पीएम मोदी के पहुंचने से पहले सेना का हेलीकॉप्टर अरैल पहुंच गया। कुछ देर में पीएम मोदी भी वहां पर पहुंचे और अब निषाद क्रूज में आप देख पा रहे हैं कि सफर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें, चेयरमैन रेलवे बोर्ड सतीश कुमार ने प्रयागराज जंक्शन और सुबेदारगंज स्टेशन का निरीक्षण भी किया। मतलब सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता जो इंतजाम है वो किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम नोस से श्रृंगवेरपुर धाम कॉरिडोर का वर्चुअल लोकार्पण भी करेंगे। आज कॉरिडोर के अंतर्गत 135 करोड़ रुपए की लागत से गंगा घाट, निषाद पार्क तथा भगवान राम एवं निषाद राज के गले मिलते प्रतिमा का निर्माण कराया गया है। इसी के साथ प्रधानमंत्री 280 करोड़ की लागत से बनने वाले गंगा रिवर फ्रंट का शिलान्यास भी करेंगे। इस दौरान श्रृंगवेरपुर धाम में जनप्रतिनिधियों, पर्यटन विभाग के अफसर समेत अनेक लोग मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें कि संगम नगरी प्रयागराज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। तो हमारे साथ यूपी स्टेट हेड विजय त्रिपाठी जुड़ चुके हैं इस वक्त फोन लाइन पर। विजय, जिस तरह से आज संगम नगरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचना था और वो पहुंच भी गए हैं, क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं उनके पहुंचने के बाद? तस्वीरें साफ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं कि महाकुंभ एक बड़ा आयोजन है और वो इस वक्त जो वहाँ पर वीर है, अश्ववीर बोट के सहारे वो पूरा निरीक्षण कर रहे हैं कि आखिरकार कहाँ कहाँ क्या सुविधाएं की गई है। महाकुंभ में जो श्रद्धालु आएंगे उनको लेकर क्या है प्रायोरिटी, और जो भी गंगा नदी की स्वच्छता की बात तब तक करते आए हैं लोग, वो उसका खुद निरीक्षण पीएम मोदी कर रहे हैं। और इस दौरान वो गंगा नदी के साथ संगम तट पर पहुंचे हैं, संगम नोज पर, जहां उन्होंने एक तरीके से कहा था पहले भी कि हर श्रद्धालु को स्वच्छ स्नान की व्यवस्था करे शासन। और सरकार ने भी कोशिश की है कि बाकायदा जो उनके आने से पहले बोट, मोटर बोट जो चलनी है इस दौरान इंटरवेज जो वातानुकूलित है और पूरी तरीके से कहा जाए तो यात्रियों की सुविधाओं के लिए उसको उसकी तैयारियों का निरीक्षण कर रहे हैं और खुद भी
वहां पर मौके पर पहुंचकर देख रहे हैं कि आखिरकार कितनी व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं अब तक। जो दावे कर रही थी योगी सरकार कि हमने महाकुंभ में पावन अवसर पर समृद्धि की यात्रा को और गति दी है, ये एक आज निरीक्षण है। लेकिन उससे पहले पीएम मोदी के आने से पहले भी योगी आदित्यनाथ ने भी वहां निरीक्षण किया है और अफसरों को भी ताकीद किया था कि किसी प्रकार की कोई कमी न रह जाए। फिलहाल जी आज 5,500 करोड़ की एक बड़ी सौगात, जिसमें 167 विकास परियोजनाएं हैं, उनका लोकार्पण आज पीएम मोदी करेंगे। अब इससे थोड़ी देर में ही पीएम मोदी उस संगम घाट पर पहुंच गए हैं और वहां वो निरीक्षण कर रहे हैं। और इस दौरान कहा यह जा रहा है कि वो अक्षयवट कॉरिडोर, हनुमान मंदिर कॉरिडोर और सरस्वती कूप कॉरिडोर, जिसमें भारद्वाज आश्रम, श्रृंगेरपुर धाम कॉरिडोर, इस तरीके के तमाम जो कॉरिडोर बनाए गए हैं इस बार महाकुंभ में, उन सभी का निरीक्षण करके उन्हें लोकार्पित करेंगे और कई और बड़ी परियोजनाओं का जनता को समर्पण करेंगे। तो कुल मिलाकर अभी इनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी रहेंगी और वो वहाँ लोगों को संबोधित भी करेंगे। 12:40 तक वो संगम क्षेत्र के प्रयागराज में पूरी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहाँ लोग जो मौजूद हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उन सभी के साथ वो सीधा संवाद भी करेंगे। जी बिल्कुल। तस्वीरें भी हम देख सकते हैं। देखिए आप तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं किस तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया विजय पैसा जुड़ने के लिए। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, संगम नगरी प्रयागराज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, जहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी यहां विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम के रूप में महाकुंभ की सफलता के लिए कुंभ कलश का पूजन करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिवर क्रूज पर सवार हो गए और वो अरेल से संगम की ओर पहुंच चुके हैं। जी हाँ, क्रूज पर सवार होने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप देख सकते हैं अरेल से संगम की ओर पहुंच गए हैं, जहां पर पहुंचकर वो जनता को संबोधित भी करेंगे। और आप देख सकते हैं हाई सिक्योरिटी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम नगरी पहुंचते हुए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं प्रयागराज संगम नगरी, जहां पर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा स्थल भी जाएंगे, जहां पर वो जनता को संबोधित करेंगे। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह की से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रूज के जरिए क्रूज पर सवार होकर वो पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिवर क्रूज यानी कि निषाद क्रूज, जो स्पेशली खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर प्रयागराज मंगाया गया है, उस पर सवार हो गए हैं। वो अरेल से संगम की ओर पहुंच रहे हैं और कुछ देर में सभा को संबोधित भी करेंगे। तो अरेल से संगम की ओर पहुंचते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखिए, गंगा आरती के पूजन करते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। संगम तट पर पूजा और दर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिवर क्रूज पर सवार होकर आप देख सकते हैं कि किस तरह से पहुंचे हैं, जहां पर वो जनता को संबोधित भी करेंगे। तो आज प्रयागराज वासियों को कई करोड़ की सौगात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दी जाएगी। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये संगम नगरी की तस्वीरें हैं,
जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। निषाद क्रूज पर सवार होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरैल से सीधे संगम की ओर पहुंचे और वहां पर वो सभा को संबोधित भी कुछ ही देर में वहां मौजूद सभा को संगम पर मौजूद सभा को संबोधित भी करेंगे। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने काफिले से एयरपोर्ट पर पहुंचे और यहां से वो अरेल घाट पर पहुंचे, जिसके बाद निषाद क्रूज में सवार होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आगे संगम की ओर बढ़ते हुए जहां पर वो जनता को संबोधित भी करेंगे। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि देखिए संगम की ओर बढ़ते हुए उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद हैं। वहीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी उनके साथ मौजूद हैं और अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो नजर आ रहे हैं। वहां मौजूद साधु संतों का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं सीधे संगम नगरी से। संगम नोज पर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। साधु और संत उनका स्वागत कर रहे हैं और कुछ ही देर में वो गंगा पूजन भी करेंगे। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम नोज पहुंचे हैं, जहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ और साथ ही साथ दोनों उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो साधु संत जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं और उनका अभिवादन करते हुए उनका अभिवादन स्वीकारते हुए पीएम मोदी नजर आ रहे हैं और कुछ ही देर में वो गंगा पूजन भी करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा पूजन करते हुए नजर आएंगे। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं। निषाद क्रूज पर सवार होकर अरैल से संगम की ओर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संगम नोज पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ, साथ ही साथ दोनों उप मुख्यमंत्री मौजूद हैं। और इसके बाद आपको बता दें, गंगा पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। फिर वो जनता को संबोधित भी करेंगे। भारी संख्या में जो जनता है वो पहुंची हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। वहां पर जनता सभा में मौजूद है। तो संगम नोज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंच गए हैं। प्रयागराज महाकुंभ से पहले महाकुंभ 12 साल बाद होने जा रहे महाकुंभ से पहले प्रयागराज पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम आनंदीबेन पटेल भी मौजूद हैं। तो संगम पर पीएम मोदी पूजा अर्चना करेंगे। नैकैया का भी लाभ उठाते हुए नजर आए। अब जनता को संबोधित करते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम के रूप में महाकुंभ की सफलता के लिए कुंभ कलश का पूजन भी करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम नोज पर पहुंच गए हैं, जहां पर उनका साधु संतों ने
स्वागत किया और कुछ ही देर में गंगा पूजन भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके आगे जाकर वो गंगा पूजन करेंगे, फिर जनता को संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। तो आपको बता दें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगमनोर से श्रृंगवेरपुर धाम कॉरिडोर का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। जी हाँ, संगमनोर पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री और कुछ ही देर में वो श्रृंगवेरपुर धाम कॉरिडोर का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। कॉरिडोर के अंतर्गत 135 करोड़ रुपए की लागत से गंगा घाट, निषाद पार्क तथा भगवान राम एवं निषाद की गले मिलते प्रतिमा का निर्माण कराया गया है। जी हाँ, बिल्कुल अलौकिक और लौकिक जो है वो निषाद पार्क बनाया गया है, जिसमें भगवान राम और निषाद राज की गले मिलते जो प्रतिमा है वो निर्मित कराई गई है। और भगवान राम और निषाद राज की गले मिलते प्रतिमा कई मायनों में अहम है, कई चीज़ों को बयां करती है। देखिए, भगवान राम से किस तरह से निषाद राज की गले मिलती जो मूर्ति आज उसका भी निर्माण किया जाएगा, जो अपने आप में एक भाईचारे सौहार्द का प्रतीक है और उस मायने में भी ये मूर्ति काफ़ी अहम है। इसी के साथ प्रधानमंत्री 280 करोड़ की लागत से बनने वाले गंगा रिवर फ्रंट का शिलान्यास भी करेंगे। इस दौरान श्रृंगवेरपुर धाम से जनप्रतिनिधियों और पर्यटन विभाग के अफसर समेत अनेक लोग मौजूद रहेंगे। तो संगमनोर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में जनता को संबोधित करते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। तो संगम तट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के लिए बनाए गए विशाल पंडाल में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। सुबह 8 बजे से ही लोगों का जमावड़ा यहां पहुंचना शुरू हो गया है, जहां पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर लोग पहुंचे हैं। सुबह 8 बजे से ही लोगों का पहुंचना शुरू था और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित भी करेंगे और प्रयागराज वासियों को बड़े तोहफे के तौर में सौगातें देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर भी आएंगे। आप तस्वीरें देख सकते हैं, संगमनोर की तस्वीरें हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। तो आपको बता दें, तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रयागराज की। यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संगमनोर पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे पहुंच गए हैं और अब गंगा आपको बता दें पूजन अर्चन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। जहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि महाकुंभ की तैयारियों की रौनक और प्रधानमंत्री का जायजा। 700 करोड़ का गिफ्ट जो है प्रयागराज को बड़ी सौगात देते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। तो आपको बता दें, कई तरह के बदलावों के साथ अब प्रयागराज में इंतजाम किए गए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद सभा को संबोधित करेंगे। गंगा पूजन करते हुए अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, जहां पर प्रयागराज वासियों को बड़ी सौगात देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। तो आपको
आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंचे हैं। तो अपने दौरे में महाकुंभ मेला 2025 के लिए विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संगम पर पूजा तो अक्षय वट पर लेटे हनुमान के भी दर्शन पूजन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। तो स्वच्छ और निर्मल गंगा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री गंगा नदी तक जाने वाले छोटे नालों के अवरोधन, टैपिंग, डायवर्जन और ट्रीटमेंट प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे। देखिए, ये ट्रीटमेंट प्लांट जो है और डायवर्जन, टैपिंग, अवरोधन जो है, ये खासा इसीलिए इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि जो संगम की नगरी है, जिसका जो लगातार कहा जा रहा था कि सीवरेज का पानी नदियों में जाता है, जिसके चलते नदियां दूषित और प्रदूषित हो रही हैं, उसको लेकर भी देखिए कई बदलाव इन आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। क्योंकि इसके साथ ही जो एक क्षेत्र बना दिया गया है, उसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो आज सौगातें दी जाएंगी, उसका बड़ा प्रभाव भी देखने को मिलेगा। तो नालों के अवरोधन, टैपिंग, डायवर्जन और ट्रीटमेंट प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे नरेंद्र मोदी। स्वच्छ और निर्मल गंगा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कई चीजों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। साधु संतों ने पीएम मोदी का स्वागत किया। प्रयागराज पहुंचने पर पीएम मोदी ने साधु संतों से मुलाकात की और उसके बाद संगम तट पर पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। देखिए, उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद हैं। तैयारियां पूरी कर ली गई, जहां पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पूजन अर्चन करते हुए नजर आ रहे हैं। निशात क्रूज के जरिए देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे हैं। तो देखिए तो आपको बता दें कि साधु संत के साथ मौजूद हैं। तो हमारे साथ फोन लाइन पर लिंगिया महाराज इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। लिंगिया जी, जिस तरह से देखिए आज संगम नगरी में पूजन अर्चन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, इसके साथ ही कई योजना भी दे रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है इन योजनाओं और प्रयागराज को इतना भव्य बनाना, कैसे देखते हैं इसे? नहीं, देखिए ऐसा है कि वो त्रिवेणी है, 3 नदियों का संगम है जी। और जब इस सृष्टि की रचना हुई थी तो भगवान ब्रह्मा वहीं से यज्ञ करके और इस सृष्टि की रचना किए थे। और कुंभ का जो अमृत है 4 स्थानों पर छलका था, प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक जी। तो वहाँ का बहुत बड़ा महत्व है। और देश का राजा जब इन अवसर पर वहाँ जाता है तो कुछ न कुछ वो देता है। तो ये बहुत ही उत्तम, बहुत ही बढ़िया ये संयोग है कि हमारे प्रधानमंत्री जी प्रयागराज गए, माँ त्रिवेणी का पूजन अर्चन किया, संत महात्माओं का दर्शन किया और साथ ही प्रयागराज महाकुंभ के लिए उन्होंने अनुदान दी, भाई कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया। ये एक बहुत ही अविस्मरणीय क्षण है। बिल्कुल लिंगिया महाराज जी, देखिए जिस तरह से देखिए 12 साल बाद प्रयागराज महाकुंभ का जो संयोग बन रहा है और उसके लिए इस बार 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन जो है वो महाकुंभ में ही हो जाएंगे। जो जिस तरह की तैयारियां की जा रही हैं उसको आप लोग कैसे देखते हैं कि जिस तरह से इस बार महाकुंभ को लेकर खासा तैयारी सरकार कर रही है? तैयारी के विषय में तो हम कहेंगे ये भूतो न भविष्यति, ऐसी तैयारी आज तक कभी नहीं गई थी महाकुंभ में, क्योंकि मैं भी 14 साल तक वहाँ रहकर कल्पवास किया हूँ और वहाँ की व्यवस्था देखा हूँ। लेकिन योगी जी के शासन में, मोदी जी के शासन में
जो वहां पर प्रयागराज की कुंभ की व्यवस्था की जा रही है, ये अविस्मरणीय है। ये इसका जितना भी तारीफ करें कम है। जी बिल्कुल। और इस बार का अगर योग की बात करें तो उस पर आप क्या कहेंगे? 12 साल बाद बनता है, जिस तरह से अखाड़ों को तैयार किया गया है। नहीं, देखिए ऐसा है कि ये हर 12 साल पर महाकुंभ जी। और 6 साल पर अर्ध कुंभ, ये लगता है कि इसमें हमारे जो नागा साधु हैं, इनका दर्शन इस कुंभ के मास में ही होता है। और इस कुंभ का बहुत बड़ा पर्व है। सर्वप्रथम स्नान हमारे संत महात्मा साधु नागा ये करते हैं, उसके बाद गृहस्थ करते हैं। और ये मान्यता है कि इस दिन स्नान करने से कई 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और अपूर्ण, यानी कि ये कहा जाए कि तो कभी क्षीण न होने वाला ये पुण्य प्राणियों को मिलता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया लेंगे महाराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातों के लिए। तो हमारे साथ जुड़े थे महंत लिंगिया महाराज, जिनसे आपने सुना कि किस तरह से देखिए व्यवस्थाओं की तारीफ करते हुए नजर आए कि इस बार की जो तैयारियां हैं वो भूतकाल में उन्होंने कभी नहीं देखी, जिस तरह की तैयारियां इस बार की जा रही हैं। और हर 12 साल में देखिए महाकुंभ का ये बड़ा जो दिव्य आयोजन है वो किया जाता है। एक बड़ा हर 12 साल में महाकुंभ मनाया जाता है, जिसमें अलग अलग अखाड़ों में साधु संत पहुंचते हैं और साधु संत अखाड़ों में पहुंचकर इस महाकुंभ में नजर आते हैं। संगम की नगरी है, देखिए अमृत जो है जो निकला था अमृत कलश से, उसकी एक बूंद प्रयागराज की संगम नगरी में भी पड़ी थी, जिसके बाद इसका जल जो है इसमें मात्र डुबकी मात्र से कहते हैं कि सारे कष्ट, सारे जो दुख तकलीफ है, रोग है, सब समाप्त हो जाते हैं। और बड़ा महत्व होता है 12 साल में आने वाले इस महाकुंभ का। इसको लेकर जिस तरह की तैयारियां, जिस स्तर की तैयारियां प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा की जा रही है, उसको लेकर आपको बता दें कई तारीफों के जो है योग्य है, क्योंकि इस बार का महाकुंभ अपने आप में ही विशेष है। देखिए 12 ज्योतिर्लिंग, जहां आप 12 ज्योतिर्लिंग के लोग अलग अलग दर्शन करने जाते हैं, वो 12 ज्योतिर्लिंग के प्रति स्वरूप जो है इस महाकुंभ में देखने को मिलेंगे। तो हमारे साथ ज्योतिषाचार्य पंडित पद्मेश दुबे जो है तो कुंभ नगरी में पीएम मोदी योजनाओं की सौगात भी देंगे। आप तस्वीरें देख सकते हैं। तो हमारे साथ ज्योतिषाचार्य पंडित के दुबे जी जुड़ गए हैं। पंडित जी, जिस तरह से देखिए इस बार प्रयागराज का जो एक भव्य आयोजन किया जा रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जी। बृहस्पति जब स्थिर राशि में होता है जी, तो वहां से कुंभ की स्थितियां बनती हैं। और स्थिर राशियां हैं वृष, सिंह और वृश्चिक और कुंभ। इन राशियों में जब बृहस्पति होता है तो कुंभ का मेला बनता है। इन दोनों वृष राशि में बृहस्पति है तो बृहस्पति कुंभ का मेला होगा। और बृहस्पति इस वर्ष अतिचारी रहेगा, तो जब अतिचारी रहेगा तो विशेष रूप से पुण्य प्राप्त होगा। जो धर्म और अध्यात्म के अंतर को भली भांति समझते हैं, उनके लिए ये कुंभ का स्नान बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और यही कारण है देश भर के जोशियों ने निर्णय किया है कुंभ में ज्योतिष महाकुंभ का आयोजन करेंगे 22-23 फरवरी को। देश भर के जोशी जो है अगले 8 वर्षों तक जब अतिचारी बृहस्पति रहेगा उससे विचार विमर्श करेंगे। जी पद्मेश जी, जिस तरह से देखिए इस बार तैयारियां प्रयागराज में की गई हैं, उसको आप किस तरह से देखते हैं? कई सौगातें भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज वासियों को देने वाले हैं। देखिए, जब भारतीय सनातन संस्कृति का सत्ता होगी तो स्वाभाविक है सनातन संस्कृति को महत्व मिलेगा। और जो सनातन संस्कृति में आस्था नहीं रखते हैं, जब उनकी सत्ता होगी तो वो एक ट्रेडिशनल, एक औपचारिकता भर के लिए कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। जी। लाखों वर्षों से कुंभ का मेला रहा है, न तो कोई चिट्ठी है न कुछ है, फिर भी
करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और करोड़ों लोग देश और दुनिया से इकट्ठा होते हैं। यहाँ तक कि हमारे 3-4 क्लाइंट जो हैं ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं कुंभ में स्नान करने के लिए। जी। हमसे भी मिलेंगे, लेकिन वो उनकी आस्था आप देखिए भारतीय है, बरसों से पहले वहां सेटल हो गए हैं और उनकी भी आस्था है। तो ये कुंभ की आस्था सनातन संस्कृति के अंदर एक विशेष महत्व रखती है। तमाम सारे जाने में अनजाने में अपराध होते हैं, उनसे क्षमा मांगने के लिए, उनसे मुक्त होने के लिए स्नान, दान और दर्शन, संतों के दर्शन, गंगा और यमुना के पवित्र संगम पर स्नान करना जी। और जो ऋषि मुनि आते हैं उनके हम दर्शन करते हैं। उससे तमाम प्रकार के आपके जो पाप होते हैं वो क्षय होते हैं, छिन्न होते हैं। जी बिल्कुल परमेश, देखिए ये संगम के जो तट पर स्नान होता है वो बेहद ही महत्वपूर्ण होता है और अपने आप में अहम बताया जाता है, क्योंकि देखिए 12 साल बाद इसका योग बनता है और इस बार जो ये योग बन रहा है वो किस स्थितियों में खास है और क्यों लोगों को अगर प्रयागराज नहीं जा पा रहे हैं, या महाकुंभ में वो स्नान नहीं लगा सकते, तो उनके लिए आप घर पे इस को लेकर क्या कहेंगे? क्या कुछ ऐसे उपाय हैं कि वो घर पर भी कर सकते हैं? गंगा स्नान से भी लाभ मिलता है? आप आजकल टेलीविजन ही है, सब कुछ ही है, ये सारे पूजन जो है इस माध्यम से हो सकते हैं। तो आप अपना वहाँ गंगा जी का अपना वो लगा लीजिए मोबाइल पर और स्नान करिए गंगा जी के। कानपुर की गंगा जी में आप वहाँ से जल ले आइए, या गंगा जी में जाकर के, कानपुर की गंगा जी में जाकर के उस टिप पर इस समय स्नान तो कर ही सकते हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातों के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम नगरी पहुंच गए। गंगा पूजन करने के बाद सभा स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तस्वीर भी खिंचवाई। आप तस्वीरें देख सकते हैं प्रयागराज में पहुंचकर प्रयागराज महाकुंभ 2025 के बैनर के नीचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तस्वीर खिंचवाते हुए नजर आए। संगम नोज पर पहुंचकर उन्होंने गंगा पूजन करने के बाद सभा स्थल पर प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। यहां पर वो 5500 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देने के साथ जनता को संबोधित करेंगे और उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। आज गंगा पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया और इसके साथ ही देखिए तस्वीर खिंचवाते हुए भी दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ 2025। देखिए डिजिटलाइजेशन को हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आगे बढ़ाने की बात भी करते हैं और महाकुंभ में भी उन्होंने डिजिटलाइजेशन को जोड़ते हुए इस बार दिव्य भव्य और डिजिटल महाकुंभ 2025 प्रयागराज लिखा हुआ है। इसका मायने भी, और देखिए इस जो डिजिटल बात आ जाती है, यानी कि इस बार जो सुविधा है वो ये भी है कि लोग घर बैठे भी प्रयागराज में होने वाले पूजन अर्चन और प्रयागराज से जुड़ी लोगों की जो आस्था है उसे वो घर बैठे भी देख सकते हैं, अपना सकते हैं। तो उन मायनों में भी बेहद अहम हो जाता है डिजिटली जुड़ना, क्योंकि हम डिजिटली आगे बढ़ रहे हैं और इस तौर पर अगर हम डिजिटल इन चीज़ों को देख पाएंगे घर बैठे तो वो भी बेहद अहम हो जाता है। तो तस्वीर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिंचवाई है और अब वो आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं जहां पर वो जनता को संबोधित करेंगे। तो आज बड़ी संख्या में जनता उपस्थित हुई है और खासा प्रयास देखिए केंद्र और जो हमारी राज्य सरकार है उसके द्वारा किया जा रहा है कि कैसे इस कुंभ को भव्य और दिव्य बनाया जाए। इस बार खासा सीएम योगी आदित्यनाथ ने तैयारियां भी की है। वहीं प्रयागराज में कई परियोजनाओं की सौगात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज वासियों को देते हुए नजर आएंगे, जिसमें सीवरेज की से गंदा पानी जो जाता था गंगा घाटों में उसको कम करने पर ध्यान दिया जाएगा। और देखिए इस सौगातों से आने वाले दिनों में कई तरह के बदलाव और कई तरह के विकास होते हुए प्रयागराज में नजर आएंगे। तो पीएम मोदी यहां विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम के रूप में महाकुंभ की सफलता के लिए
कुंभ कलश का पूजन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। गंगा पूजन करने के बाद अब पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं, जहां पर वो जनता को संबोधित करेंगे, परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। संगम नोस पर गंगा पूजन के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ आगे बढ़ते हुए जनता को संबोधित करेंगे। 5500 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देने के साथ ही जनता को संबोधित भी करेंगे।